हम लोगों ने पहले प्रमाण जो थे वो पढ़ लिए थे, कहाँ तक? शब्द प्रमाण तक देख लिया था, अर्थापत्ति प्रमाण को देख रहे थे। तो इसमें बता रहे हैं कि ननु अर्थापत्तिरपि पृथक प्रमाणमस्ति। अर्थापत्ति भी क्या है? एक पृथक प्रमाण है। अर्थापत्ति किसे कहते हैं? तो अनुपपद्यमान अर्थ दर्शनात् तद उपपादकी भूत अर्थांतर कल्पनम अर्थापत्ति। ये अर्थापत्ति प्रमाण का स्वरूप है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अनुपपद्यमान जो अर्थ है, जैसे तीनों देवदत्तो दिवा न भूंगते, अगर कोई पीन मतलब मोटा है देवदत्त, और दिवा न भूंगते मतलब दिन में नहीं खाता है। कोई देवदत्त क्या है? पीन है। पीन माने मोटा है, स्थूल है, और दिवा न भूंगते दिन में नहीं खाता है। तो इससे हम क्या कल्पना करेंगे? अगर ऐसा देखें, दृष्टे माने देखें, श्रुते माने सुने, तो फिर रात्रि भोजन की कल्पना करेंगे कि नहीं करेंगे? जी। तो ये यहाँ पर क्या है कि रात्रि भोजन के बिना देवदत्त जो है उसकी मोटापा क्या है? अनुपपद्यमान है। क्या है? अनुपपद्यमान। देवदत्त के, अगर देवदत्त क्या ना करे? रात्रि भोजन ना करे, दिन में भोजन ना करे, तो फिर नहीं, रात्रि में भोजन अगर ना करे, दिन में तो नहीं करता है, लेकिन रात्रियों में ना करे, तो फिर उसका मोटापा अनुपन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मोटापा अनुपपद्यमान हो जाएगा कि नहीं? अनुपपद्यमान का मतलब है नहीं हो पाना। नहीं हो पाएगा। मोटापा हो पाएगा? बन पाएगा क्या? नहीं गुरुजी। तो अनुपपद्यमान अर्थ कौन हो गया? मोटापा। और उसको देखे जाने से, दर्शनात् बने देखने से, दर्शन होने से मोटापे का दर्शन हो रहा है। तो मोटापे का उपपादकी भूत माने बनाने वाला। अनुपपद्यमान का मतलब होता है जो न बन सके। ऐसा अर्थ कौन हुआ? मोटापा देखे जाने से उसके बनाने वाले अर्थांतर की कल्पना कर लेते हैं, उसके बनाने वाले रात्रि भोजन की कल्पना कर लेते हैं। इसी को अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे देखो, आगे लिखा भी है कि दिवा, दिवा का मतलब क्या है? दिवा अभुंजानस्य, दिन में अभुंजान मतलब, अभुंजान का मतलब होता है नहीं खाने वाला। दिन में क्या है? वो नहीं खाता है। अभुंजान है। अभुंजान का मतलब ना, नहीं खाता। और वो पीनत तो माने उसका मोटापा। रात्रि भोजनम अंतरेण, रात्रि भोजन के बिना, रात्रि भोजनम अंतरेण, अंतरेण बिना, रात्रि भोजन बिना ना उपपद्यते, नहीं बन सकता है। दिन में ना खाने वाले देवदत्त का मोटापा रात्रि में भोजन किए बिना नहीं बन सकता है। अतः इसलिए पीनत्वान्यथा नुपपत्ति प्रसूत अर्थापत्ति रे, माने कि पीनत्व यानी मोटापा वो अन्यथा माने किसी अन्य तरीके से, अन्यथा माने किसी अन्य तरीके से बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। तो अनुपपत्ति, अन्यथा क्या होगी? उसकी अनुपपत्ति। और उसी से प्रसूत माने उत्पन्न जो अर्थापत्ति है, वही रात्रि भोजन में प्रमाण है। अब यहाँ पर क्या है कि कहते हैं कि अर्थापत्ति रात्रि भोजन में प्रमाण है। तो ये अर्थापत्ति क्या है? एक पृथक प्रमाण है। क्यों? क्योंकि आपका जो रात्रि भोजन है, क्या वो प्रत्यक्ष से या फिर अनुमान से या फिर उपमान या शब्द से सिद्ध हो रहा है क्या? माने हम रात्रि भोजन को जान पा रहे हैं क्या? तो कह रहे हैं कि नहीं जान सकते। प्रत्यक्षादिभ्यो भिन्नम, प्रत्यक्ष इत्यादि जो 4 प्रमाण हैं, उनमें जो है रात्रि भोजन उनसे पता नहीं चल पा रहा है। प्रत्यक्षादिभ्यो भिन्नम रात्रि भोजनस्य प्रत्यक्षादि विषयत्वात्, क्योंकि ये प्रमाण प्रत्यक्षादि से कोई अलग ही प्रमाण है। रात्रि भोजन प्रत्यक्षादि से नहीं हो पा रहा है। तो कहते हैं गलत कह रहे हो। रात्रि भोजन जो है वो अनुमान का विषय है। रात्रि भोजन से अनुमान विषयत्वात्, कहते हैं कि आपने जो रात्रि भोजन की कल्पना की है देवदत्त के, वो तो अनुमान से ही हो जाएगा। उसके लिए एक अलग अर्थापत्ति प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नहीं। तो अब आप लोग ये समझ गए ना अर्थापत्ति किसे कहते हैं? एक कोई ऐसी चीज जो नहीं बन पा रही थी, उसको बनाने के लिए किसी चीज की कल्पना करना ही क्या है? अर्थापत्ति। अर्थापत्ति। जैसे देवदत्त का मोटापा नहीं बन पा रहा था,
रात्रि भोजन के बिना, दिन में तो खाता नहीं है, तो रात्रि भोजन की कल्पना कर लिया हमने, यही क्या है? अर्थापत्ति। तो कह रहे हैं कि ये प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण से काम नहीं चलेगा, तो कहते हैं नहीं चल जाएगा। इधर अर्थापत्ति नामक अलग प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रात्रि भोजन भी क्या है? अनुमान का विषय है। ये तो अनुमान से ही काम चल जाएगा। कैसे अनुमान करेंगे? तथा ही देख लो, अनुमान बता रहे हैं। अयम देवदत्तः, ये हो गया पक्ष। रात्रौ भुंक्ते, ये हो गया साध्य। ये देवदत्त रात्रि में खाता है। क्यों? दिभा अभुंजानत्वे सती पीनत्वात्, क्योंकि ये दिभा अभुंजान है। दिभा माने दिन में, अभुंजान माने नहीं खाता है, और पीनत्वात् माने मोटा है। आई दिवा अभुंजान माने दिन में नहीं खाता है, और पीनत्वात् अर्थात मोटा है, इसलिए अयम देवदत्त है। देवदत्त रात्रो भुंक्ते, रात्रि में भोजन करता है। सिद्ध हो गया कि नहीं? जी जी। यही तो है। यहाँ इस पक्ष में हमने सिद्ध क्या कर दिया? रात्रो भुंक्ते, ये साध्य है। रात्रि का भोजन सिद्ध कर देना है, हो जाएगा। किस हेतु से? ये दिवा अभुंजानत्वे सती, दिन में नहीं खाता है, पीनत्वात् माने मोटा है। मोटा। तो दिन में नहीं खाता है, मोटा है, इससे हम अनुमान लगा देंगे कि रात्रि में खाता होगा। अर्थापत्ति क्या जरूरत है? अनुमान नहीं लगा सकते क्या? अनुमान लग सकता है। देखो, यस्तु ना रात्रो भुंक्ते, यस्तु माने जो, तो ना रात्रो भुंक्ते, नहीं रात में खाता है। जो अगर कोई रात में नहीं खाता है, तो बताओ, वो दिवा दिन में भी ना खाए तो पीन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं। दिन में भी ना खाए, रात्रि में तो नहीं खाता है, दिन में भी ना खाए तो वो पीन होगा क्या? नहीं होगा। नहीं। यस्तु ना रात्रो भुंक्ते, जो रात्रों में, ना रात्रि में भी नहीं खाता। और ना असौ दिवा अभुंजानत्वे सति पीना, मतलब दिन में भी अभुंजान है, तो वो बताओ, वो पीन होता है क्या? नहीं होता है। नासौ पीना, वह पीन नहीं होता है, मोटा नहीं होता है। तो रात्रौ न भुंक्ते, और दिवा अभुंजान है, दिन में भी खाता नहीं, तो ना असौ पीना, वो पीन नहीं होता, मोटा नहीं होता। जैसे दिवा रात्रौ अभुंजान है, जो दिन और रात में नहीं खाता है, वो क्या होता है? अपीन होता है। अपीन माने मोटा नहीं होता। किसी को भी देख लो ऐसा जो दिन रात नहीं खाता है, वो अपीन होता है। इस प्रकार से हमने क्या समझा यहाँ पर कि अर्थापत्ति का भी अनुमान के अंतर नचायम तथा। और ये देवदत्त तो वैसा नहीं है। वैसा नहीं है माने दिन और रात में दोनों में नहीं खाता है, ऐसा नहीं है। अब ये तो ये समझे कि नहीं? ये पतला हो ऐसा नहीं है। तस्मा न तथा, न तथा का मतलब है कि ये पतले की तरह दिन और रात दोनों में नहीं खाता, अपितु रात्रि में खाता है। तो यहाँ पर क्या है? केवल व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा ही रात्रि भोजन से प्रतीयमानत्वात्, कहते हैं कि देवदत्त अगर माने दिन में नहीं खाता है और मोटा है, तो हम क्या करेंगे? अनुमान कर लेंगे। कौन सा अनुमान? केवल व्यतिरेकी अनुमान कर लेंगे। क्या अनुमान होगा? उस अनुमान के द्वारा हमको रात्रि भोजन का अनुमान होगा। किसका अनुमान हो जाएगा? रात्रि भोजन का अनुमान कर लेंगे कि नहीं कर सकते? बताओ जी। तो रात्रि भोजन प्रतीयमान पता चल जाएगा। क्यों फालतू में अर्थापत्ति की कल्पना करेंगे? तो अब आप इतना समझ गए कि एक प्रमाण होता है कौन सा? अर्थापत्ति। इस अर्थापत्ति प्रमाण को कौन मानता है? मीमांसक। कौन से मीमांसक? प्रभाकर। दोनों मीमांसक। प्रभाकर भी मानते हैं और दोनों जी। तो ये प्रमाणों की संख्या, जैसे प्रत्यक्ष कोई कौन प्रमाण मानता है? चार्वाक। कारवाक। और प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को कौन प्रमाण मानता है? वैशेषिक। वैशेषिक। और जैन बौद्ध भी मानते हैं क्या? प्रत्यक्ष अनुमान जी। प्रत्यक्ष और अनुमान भाई बताते रहे ना, हमको पता नहीं है। और उपमान, अच्छा उपमान नहीं, शब्द। उपमान नहीं, सांख्य। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इसको कौन प्रमाण मानता है? सांख्य। सांख्य और योग ना जी। अच्छा। और
अगर इसी में क्या जोड़ देते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, न्याय। न्याय। अच्छा, और उसी में आगे अर्थापत्ति जोड़ दिए तो प्रभाकर मीमांसा। इन मीमांसा। 5 को प्रभाकर मीमांसक। और इसी में अगर क्या कर दिए, इधर अनुपलब्धि भी जोड़ दिए भाट मीमांसा। तो ये 6 को कौन मानते हैं, भाट कुमारिल मीमांसा। भट्ट। अच्छा, कुमारिल भट्ट वाले हैं, जी। ठीक है। अभाव को और जोड़ क्या लेंगे है? तब भाट। अच्छा, अभाव को भी नहीं, अनुपलब्धि और अभाव तो एक ही चीज होता है ना, जी जी। अनुपलब्धि और अभाव एक ही चीज है ना। जी आज जी। तो ये मतलब कहने का, अनुपलब्धि और अभाव जो है वो कौन मानता है, भाट मीमांसक है। जी। अच्छा, और उसके आगे भी कुछ होता है, ऐतिह्य और संभव। संभव ऐतिह्य। संभव और ऐतिह्य, ये कौन मानता है, पौराणिक। 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 और उसके आगे भी कोई है, जी, तांत्रिक साहित्य इसके आगे नहीं पता। तांत्रिक। साहित्यिक और तांत्रिक। ये किसको मानते हैं, ध्यान याद रखना। चेष्टा है क्या, हाँ, चेष्टा। जी जी जी। चेष्टा, उसको भी मतलब कहने का, ये प्रमाण की संख्या सबकी यही है, देख लेना भाई, हमको बता देना बाद में। जी। जी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इन्होंने कहा कि एक ये अभाव, अभाव का मतलब क्या होता है, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब कोई चीज उपलब्ध नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो चीज वहां पर नहीं नहीं है। अभाव। अरे जैसे जैसे नासिका पर घड़ा रखा है क्या, नहीं, इसका मतलब क्या है, घड़े का। अभाव है नासिका पर। तो यदि अत्र घटा स्यात् तर्हि उपलभ्येत, जी यदि यहाँ पर घड़ा होता तो उपलब्ध होता, न उपलभ्यते तस्मात् नास्ति। नहीं समझे, जी। घड़ा उपलब्ध नहीं हो रहा इसलिए नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या पता चला, घड़ा पता चला कि घड़े का अभाव पता चला। घड़े का किसका ज्ञान हुआ, नासिका के ऊपर किसका ज्ञान हुआ हमको, घड़ा के अभाव का, घड़ाभाव का। ये अभाव का ज्ञान जो हो रहा है ना, किस प्रमाण से होगा, ये अनुपलब्धि प्रमाण से हो रहा है। अनुपलब्धि मतलब उपलब्ध ना होना, उपलब्ध नहीं हो रहा, यही यही प्रमाण है हमारे लिए कि यहाँ पर घड़े का अभाव है। तो वस्तुतः अभाव का ग्रहण करने के लिए आपको एक अभाव प्रमाण की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि नैयायिक क्या कहते हैं कि अभाव का ग्रहण तो विशेष्य विशेषण भाव। विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष के द्वारा ही संभव है। क्योंकि 6 प्रकार के सन्निकर्ष होते हैं ना, संयोग, संयुक्त, समवाय, युक्त, संवेद, समवाय, समवेत, समवाय, 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 संवेद, समवेत, समवाय, समवाय, विशिष्य विशेषण और विशेष विशेषण भाव। तो ये छठा वाला सन्निकर्ष ये क्या करता है, ये अभाव का ज्ञान कराता है, नहीं है। और ये समवाय का भी कराता है, समवाय का भी यही ज्ञान कराता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभाव का ज्ञान करने के लिए कोई अलग एक अभाव नाम का प्रमाण मानने की जरूरत पड़ेगी क्या, अभावाख्यम पृथक प्रमाणम अस्ति, अभाव नाम का एक पृथक प्रमाण है, जरूरत नहीं है। क्यों है भैया, इन्होंने कहा क्यों है भैया अभाव, कहा कि तच्च अभाव ग्रहण, अभाव ग्रहण, ये क्या लिखा है, अभाव ग्रहणाय अंगीकरणीयम, अभाव को ग्रहण करने के लिए एक अभाव प्रमाण मानना पड़ेगा। क्या, अभाव प्रमाण मानना पड़ेगा। अभाव ग्रहण करने के लिए अभाव प्रमाण मानना पड़ेगा। क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है हिंदी में,
लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये समझ गए कि नहीं? जी। जी। तो कहते हैं देखो, तथा ही घटादि अनुपलब्धयः, अनुपलब्धि क्या है यार ये? घटादि अनुपलब्धाः। अनुपलब्ध्या, लब्ध्या, मतलब लब्ध्या अस्ति, लब्ध्या। हाँ, जी। घटादि की अनुपलब्धि के द्वारा। घटादि की अनुपलब्धि मतलब क्या होता है? अनुपलब्धि मतलब कोई चीज उपलब्ध ना होना। जी। जी। अनुपलब्धि मतलब क्या होता है? उपलब्धि का अभाव। जी। अनुपलब्धि बराबर उपलब्धेः अभावः। उपलब्धि का अभाव, कोई चीज उपलब्ध ना हो, ये इसी को क्या कहते हैं? अभावः। अभाव। इसी को अनुपलब्धि कहते हैं। उपलब्धि का ना होना, उपलब्धि का अभाव, यही क्या है? अनुपलब्धि है। तो अनुपलब्धि घट है। की अनुपलब्धि हो रही है, इसी के द्वारा हमको क्या निश्चित हुआ कि यहाँ पर घड़े का अभाव है। जी। तो यहाँ पर अभाव ही प्रमाण है, किस बात में? घट की अभाव के अनुपलब्धि ज्ञान में। हाँ, घट के अभाव के ज्ञान में क्या है? अभाव ही प्रमाण है। प्रमाण है। तो कहते हैं ऐसी ही बात नहीं है, अनुपलम्ब सिर्फ एक स्तनाथ है। ये जो अनुपलब्ध है ना, जी। ये अनुपलम्ब का मतलब क्या होता है? अभाव प्रमाण। जी। ये अभाव प्रमाण क्या है? एक सनाथ है। हाँ। और सनाथ का मतलब क्या होता है? सहकारी कारण है। क्या नहीं है? ये प्रमाण नहीं है कोई। जी। बताओ, सामने अगर घड़ा माने घड़ा नहीं दिख रहा है, तो इसमें प्रमाण क्या है? इसमें घड़े का ना दिखना, घड़े का ना होना प्रमाण है, या हमारी आंखें प्रमाण है? हमारी आंखें। बोलो बोलो। हमारी आंखें अरे प्रमाण। नाक पर घड़ा नहीं है, क्यों? क्योंकि घड़ा नहीं है इसलिए घड़ा नहीं है, या फिर हमारी आंखें वहां पर देख रही हैं कि घड़ा नहीं है इसलिए घड़ा नहीं है? हमारी आंखें देख रही हैं। हाँ, अब यदि होता तो दिखाई दे जाता। ये अनुपलब्धि जो है ना, अनुपलम्ब वहां पर हो रहा है, ये एक सहकारी कारण है। क्या? जी। अनुपलम्ब जो हो रहा है वो माने नहीं, घड़ा नहीं वहां पर उपलब्ध हो रहा है, ये क्या चीज, ये क्या है? ये एक सनाथ सहकारी मतलब सहकारी कारण है। असली चीज वहां ज्ञान कराने के लिए कौन है वहां पर? घड़े का ना होना ये चीज नहीं ज्ञान करा रही है, अपितु आंखें ज्ञान करा रही हैं। जी। नहीं समझे? समझ गए। मतलब इंद्रिय प्रमाण है। क्या प्रमाण है यहाँ पर? इंद्रिय इंद्रिय प्रमाण। प्रमाण। समझे कि नहीं? अभाव के ग्रहण में कौन प्रमाण होती है? इंद्रिय इंद्रिय। प्रमाण। और इंद्रिय प्रमाण का ही दूसरा नाम क्या है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण। समझे कि नहीं? जी। प्रत्यक्षेण एव अभाव ग्रहणात्, प्रत्यक्ष के द्वारा ही अभाव का ग्रहण हो जाएगा। होता है। हो जाता है। वही है कि यदि यत्र घटो अभविष्यत् तर्हि भूतलम इव अद्रक्ष्यति, यदि यहाँ पर घड़ा होता तो भूतल की तरह दिखता। दिखाई देता। यदि यत्र घटः भविष्यत्, यदि यहाँ घड़ा होता तो भूतलम इव, भूतल की तरह, अद्रक्ष्यत माने दिखता। ये तर्क देखो, ये तर्क भी होना चाहिए। एक बात और बता देते हैं आपको, ये तर्क भी होना आवश्यक है। बताओ, ये तर्क परमाणु में लगेगा क्या? नहीं। यदि यत्र परमाणु अभविष्यत तर्हि भूतलम इव अद्रक्ष्यत, ये परमाणु के विषय में तर्क लगेगा क्या? नहीं लगेगा। नहीं। इसका मतलब हम यहाँ पर परमाणु के अभाव का ज्ञान, नहीं कर। किसी के भी अभाव का ज्ञान करना है अगर, जी। तो आपको तर्क लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तर्क लगाना। क्या तर्क? कि वो चीज अगर यहाँ पर होती तो दिखती। तो दिखती। इस बात को कारिकावली में भी कहा गया था, यदि जी। स्यात् तर्हि उपलब्ध्येत, उपलब्ध्येता। यदि होता तो दिखता। इतना चीज अगर आपको अगर तर्क लग गया, फिर क्या जी। हो? फिर अनुपलम्ब माने अनुपलब्धि भी हो, तो उसके साथ में जो है प्रत्यक्ष के द्वारा अभाव का ज्ञान
हो जाता है। तो अब यहाँ पर इन्होंने एक नियम बताया है कि इंद्रियां जो होती हैं संबद्ध अर्थ की ग्राहक होती हैं। इंद्रियां संबद्ध अर्थ की ग्राहक ग्राहक होती होती हैं। हैं। जैसे चक्षुर इंद्रिय है, तो चक्षुर इंद्रिय क्या करेगी, पहले घड़े के पास संबंध जाएगी। संयोग। जी बात समझ में आ गई कि नहीं? जी तो जाकर के फिर उस घड़े के साथ संयोग होगा उसका। चक्षुर इंद्रिय दो परमाणु रहते हैं, वो केवल बस देणु, जी तब जाकर के क्या होगा, घड़े का ज्ञान होता है। तो इंद्रियां जो होती हैं संबद्ध अर्थ की ग्राहक होती हैं। अब जी जब इंद्रियों और अर्थ का संबंध होगा तभी ज्ञान होगा। तथा ही क्योंकि इंद्रियों का एक नियम है, इंद्रियाणी वस्तु प्राप्त, वस्तु को प्राप्त करके ही इंद्रियां, वस्तु प्राप्त माने वस्तु को प्राप्त करके ही क्या करती हैं, प्रकाशकारिणी, प्रकाश करती हैं। जी इंद्रियां वस्तु को प्राप्त करके ही प्रकाश करते हैं। क्यों, ज्ञान करणत्वात्, क्योंकि ये क्या है, ज्ञान की करण है। जैसे आलोक होता है, आलोक पता है आलोक माने क्या होता है? प्रकाश। तो आलोक बतालोक की तरह प्रकाश भी क्या होता है, किसी के पास पहुंचेगा तभी ना करेगा, न पहुंचे रुक जी जाए बीच में ही कोई रोक दे तो बताओ करेगा क्या, ज्ञान प्रकाश करेगा? नहीं, नहीं करेगा। नहीं करेगा। ऐसे इंद्रियां भी क्या होती हैं, ज्ञान की करण होने के कारण वो भी वस्तु के पास जब पहुंचती हैं तब जाकर के ही प्रकाश होता करती है। हैं। अथवा जैसे चक्षु है, श्रोत्र है, ये भी क्या करती हैं, जब वस्तु को प्राप्त करेंगी तभी ये प्रकाश कर पाएंगे, करेंगे। देखो आप बताओ, त्वचा है जिसे तीन, ये देखो त्वचा है क्या, त्वगिंद्रिय है, तो त्वगिंद्रिय तक जब तक वस्तु नहीं प्राप्त करेगी त्वगिंद्रिय तब तक बताओ ज्ञान कराएगी? नहीं कराएगी। ऐसे रसना एक इंद्रिय है, ये बताओ जब तक रसना तक अगर फल नहीं पहुंचेगा तब तक वो ज्ञान कराएगी? नहीं, बोलो बोलो। नहीं कराएगी। नहीं कराएगी। ऐसी घ्राण है, घ्राण के जब उसको तक उस तक पहुंचेगा नहीं, अगर वस्तु प्राप्त नहीं होगा तो कराएगी? नहीं नहीं करा कराएगी। पाएगी। तो असल में ना घ्राण और रसना और ये सब नहीं जाती हैं कहीं, ये तो अपनी जगह रहती। जी ऐसे श्रोत्र इंद्रिय है, श्रोत्र उसके अंदर तक जब तक शब्द नहीं पहुंचेगा तब तक, माने वस्तु को अगर प्राप्त नहीं करेगी श्रोत्र इंद्रिय तब तक क्या होगा, ज्ञान होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। ऐसी चक्षुर इंद्रिय भी वस्तु को प्राप्त करती है। वो अलग बात है कि चक्षुर इंद्रिय निकल करके जाती है और जी इंद्रियां कोई भी निकल करके नहीं जाते। नहीं जाती है। तो चक्षु और श्रोत्र इंद्रियां वस्तु प्राप्त, वस्तु को प्राप्त करके ही प्रकाशकारिणी प्रकाश करती हैं। क्यों, बहिरिंद्रियत्वात्, क्योंकि ये दोनों क्या है, बहिरिंद्रिय हैं। त्वगादिवत् माने त्वगादि की तरह। और त्वगादि नाम तो प्राप्त प्रकाशकारित्वम, देखो त्वगादि इंद्रियां प्राप्त माने वस्तु को प्राप्त करके ही प्रकाश कराती हैं, ज्ञान कराती हैं। ये उभयवादी सिद्धम माने सब लोगों को ये बात, उभयवादी मतलब दोनों लोगों को, दोनों पक्ष विपक्ष सब लोगों को ये क्या है, सिद्ध है, यानी कि सबको मान्य है, स्वीकार्य है ये बात। तो अब इन्होंने यहाँ पर पता ही नियम क्यों दिखा रहे हैं, नियम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर क्या बोला था कि जो अभाव है ना, जो गायब कर दिया, जी देखो ये यहाँ पर देखो लिखा है, प्रत्यक्ष के द्वारा अभाव का ज्ञान होगा। किससे होगा? प्रत्यक्ष के द्वारा। के द्वारा। आप ही बताओ, आपकी नाक पर घड़ा नहीं है तो ये अभाव हुआ कि नहीं घड़े का? जी इसका ज्ञान जी किससे होगा? प्रत्यक्ष के द्वारा। माने इंद्रिय के द्वारा। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? इंद्रिय। 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 अब जैसे घड़ा नहीं है तो या तो छू करके देख लो या फिर देख। आंख से देख लो। जी नहीं समझे? जी अब एक बात बताओ कि अभी बताया था ना कि अगर आंख से घड़ा देखते हैं तो आंख का और घड़े का क्या होना चाहिए? संबंध, संयोग होना चाहिए।
ऐसे ही इस आंख का अभाव के साथ में क्या होना चाहिए? संयोग होना चाहिए, तब जाकर के आंख क्या करेगी? अभाव को देख पाएगी। देख पाएगी, तभी अभाव का ग्रहण होगा। समझे कि नहीं समझे? जी जी और यहाँ पर बता रहे हैं कि नच इंद्रिय अभावयोः संबंधो अस्ति। इंद्रिय और अभाव को कोई भी संबंध नहीं है। नहीं, क्योंकि संबंध तो दुनिया में दो ही प्रकार के होते हैं, संयोग और समवाय। इंद्रिय और अभाव में संयोग और समवाय दो ही संबंध होते हैं। और न चतौ तयोः स्तः, माने संयोग और समवाय दोनों इंद्रिय और अभाव में हो नहीं सकते। जी। हो सकते हैं क्या? नहीं हो नहीं। सकते। क्यों? क्योंकि संयोग किस किस में होता है? हमेशा द्रव्य योग, दो। द्रव्य गुण। द्रव्य में ही होता है। तो अगर चक्षुर इंद्रिय द्रव्य है, घड़ा भी द्रव्य है, दोनों का तो संयोग होगा, लेकिन इंद्रिय का जी। अभाव के साथ कोई संयोग होगा क्या? नहीं हो नहीं। पाएगा। नहीं होगा। दूसरी बात एक और है, क्या? समवाय कह दो तो समवाय भी भैया पांचों जगह होता है। अवयव, अवयवी, गुण, गुणी, क्रिया, क्रियावान, जाति, व्यक्ति, विशेष और नित्य द्रव्य। तो इंद्रिय जी। और अभाव में समवाय होगा क्या? नहीं नहीं। होगा। और अभाव जो है वो द्रव्य रूप नहीं है, तो संयोग नहीं हो सकता। और अयुत सिद्ध जी। ना होने के कारण समवाय भी नहीं हो सकता। कहते हैं कि विशेषण विशेष भाव संबंध वही हो जाए यहाँ पर, वो भी नहीं हो सकता। एक तीसरा संबंध भी होता है, कौन सा? विशेष विशेषण भाव। वो संबंध भी यहाँ पर नहीं होता। नहीं समझा। क्यों नहीं हो सकता, ये हम आपको नहीं बताएंगे। लिखा भी है वैसे, भिन्न उभयाश्रितैकत्वाभावात्, क्योंकि वो एक नहीं है, भिन्न उभयाश्रित नहीं है, इसलिए अभी हम आपको समझाएंगे नहीं। आप संबंध का लक्षण याद कर लो। संबंध होता क्या है? संबंधियों से भिन्न होता है और दोनों संबंधी के आश्रित होता है और एक होता है। क्या समझे? संबंधियों से भिन्न होता है और दोनों होता है। संबंधियों के आश्रित होता है और एक होता है। भेरी, भेरी क्या होता है? कुछ वाद्य यंत्र। कुछ बजाया जाता है ना, दंड से भेरी को क्या करते हैं? बजाया जाता बजाया है। जाता है। दोनों में कौन सा संबंध है? संयोग। भाई जब डंडे का संयोग होगा भेरी के साथ तो क्या होगा? बजेगी भेरी। हवा अब हो बताओ जाएगी। मुझे, क्या ये संयोग भेरी है? नहीं। नहीं। संयोग दंड दंड है क्या? नहीं नहीं। है। संयोग के कितने संबंधी हैं? दो। संयोग के कौन कौन दो संबंधी हैं? भेरी और दंड। दंड। भेरी और दंड क्या है संयोग के? संबंधी है। संबंध। तो इन संबंधियों से संयोग क्या है? भिन्न है कि नहीं? भिन्न है। जी भिन्न है। और ये इन दोनों में रह भी रहा है कि नहीं संयोग? जी जी रहता रह। है। संयोग दोनों में रहता है, याद रखना। संयोग कहाँ रहता है? जी संयोग दोनों दोनों में। में। हम नहीं दोनों रहेगा, संबंधी। एकों में संयोग हट गया तो बताओ फिर संयोग रह जाएगा? नहीं नहीं रहेगा। रहेगा। तो इसलिए पहली बात तो शर्त क्या है कि दोनों में रहना चाहिए और दोनों से भिन्न होना चाहिए। जी अब एक शर्त है कि एक होना चाहिए, तो ये संयोग एक है कि नहीं? जी जी एक है। यही बात बता रहे हैं कि संबंध की शर्तें तीन है। संबंधियों से अपने भिन्न हो और जी उभय संबंधी के आश्रित भी हो और एक भी हो। जैसे जी भेरी और दंड का संयोग, जी तो भेरी दंड से क्या है संयोग? भेरी दंडाभ्याम भिन्न। भेरी जी और दंड से भिन्न भी है, जी उभयाश्रित भी है और एक भी है। जी एक अच्छा एक भी है। लेकिन विशेष विशेषण भाव संबंध हमारा नहीं। ऐसा नहीं नहीं है। है। क्यों नहीं है? अब ये क्यों नहीं है ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसको छोड़ दीजिए। जी यहाँ पर यही सब कुछ है। विशेष विशेषण भाव क्या नहीं है? संबंध का जो लक्षण बताया है ना, ये विशेष विशेषण भाव में नहीं घटता है, इसीलिए यहाँ पर समस्या हुई।
ठीक है। तो कहते जी। हैं यहाँ पर ऐसा है कि विशेष विशेषण भाव ना अलग अलग है। चलिए अब बाद में कभी बताएंगे गुरुजी। में बताएंगे, जब परीक्षा पास कर लेना फिर फोन करना, फिर पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है बिना परीक्षा पास किए फोन मत करना। जी। हाँ मतलब ये पढ़ने के लिए मत करना, और कुछ पूछना। जी। अब देखिए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई संबंध अभाव के साथ में इंद्रिय का नहीं बन पाएगा। तो असंबद्ध अभावस्य इंद्रियेण ग्रहणम न संभवति। जो अभाव है वो क्या है, इंद्रिय के साथ में संबंधित नहीं है। देख नहीं भाई, आपको अगर अभाव का ज्ञान करना है तो इंद्रिय का क्या होना चाहिए, उसके साथ में कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। जैसे घड़े का ज्ञान करते हो तो बताओ, चक्षुर इंद्रिय का संबंध होता है कि नहीं घड़े के साथ में? जी होता है। ऐसे ही अभाव का करने के लिए भी अभाव के साथ होना चाहिए। तो यहाँ तो संयोग हो जाता है, लेकिन अभाव के साथ में क्या संबंध होगा? तो असंबंध जो अभाव है उसका इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता है। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो है क्या तरीका है कि भावत्वावच्छिन्नत्वाद व्याप्तेर भावम प्रकाशयेद इंद्रियम प्राप्तमेव प्रकाशयेति नत्वभावमपि अभावम प्रकाशयेद इंद्रियम विशेष्य विशेषण भाव मुखे नैवति सिद्धांतः। अब ये भी भाई समस्या है क्या? जब तक पहले नहीं समझाएंगे तो यहाँ पर भी समस्या होगी, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ है समस्या। हाँ, श्लोक आपको बता देते हैं। यत्रो भयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः नैका पर्यनुयोक्तव्यः तादृगर्थ विचारणे। यहाँ पर जो प्रश्न करने वाला था ना, उस प्रश्न करने वाला जो एक अभाव प्रमाण मानता था, प्रश्न करने वाला कौन था? भाव प्रमाण मानते। मीमांसा। हाँ, वो पूर्व पक्षी था। वो कहता था कि अभाव प्रमाण मानो, नहीं मानोगे तो कुछ समस्या आएगी। तो वो समस्या वस्तुतः उसके मत में भी आएगी। वो समस्या ये है कि असंबद्ध अभाव का भी ग्रहण होने लगेगा, और उसका वारण वहां पर किसी प्रकार से करते हैं, विशेषणता से अथवा विशेषता के द्वारा। तो वो परिहार जो है दोनों के मत में ही समान है, चाहे अभाव प्रमाण मानो, चाहे प्रत्यक्ष के द्वारा अभाव का ग्रहण करो, चाहे एक अभाव प्रमाण मानो। जी। ये बातें शायद आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। इतना समझिए कि जिस दोष को जो पूरा हम आपको बता रहे थे ना, संयोग हो सकता है, ना समवाय हो सकता है, ना विशेष विशेषण भाव हो सकता है, ये दोष उस अभाव चाहे अनुपलब्धि प्रमाण माने मीमांसक और चाहे नैयायिक, दोनों को ये दोष लगेगा। और जब दोनों को दोष लगेगा तो यत्र उभयोः समो दोषः, जहां पर दोनों का समान दोष होता है और परिहार भी दोनों के मत में समान होता है, वहां पर न एकः नैकः, न एकः परिअनुयोक्तव्य, माने एक को जो है वहां पर प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए। परिअनुयोक्तव्य का मतलब क्या होता है? प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न न परिअनुयोक्तव्य माने कि एक पर आक्षेप किया जाना नहीं चाहिए। तादृग अर्थ विचारणे, उस अर्थ के विचार में। ठीक है, यहाँ पर जो है पूर्व पक्ष ने एक वही शंका उठाई नैयायिक मत में कि अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर अभाव को अलग प्रमाण नहीं मानोगे, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही ग्रहण करोगे, तो ना तो आपका संयोग हो पाएगा संबंध, ना तो समवाय हो पाएगा, और ना तो विशेष विशेषण भाव ही हो पाएगा। क्योंकि संयोग द्रव्य का होता है, समवाय 4-5 जगह अयुत सिद्ध में ही होता है, और विशेष विशेषण भाव में संबंध का लक्षण ही नहीं घटता है। इसलिए यहाँ पर असंबद्ध अभाव का भी ग्रहण होने लगेगा। तो उत्तर देने वाले ने कहा कि तुम्हारे मत में भी यही दोष आएगा, हमारे मत में भी यही दोष आएगा। वारण दोनों लोग समान तरीके से ही दोष का समाधान करोगे, इसलिए आप हमारे ऊपर ही आक्षेप केवल मत करो। यही बात जो है इसका सारांश है। ठीक है,
नैका पर्योनियोक्तव्य तादृगर्थ विचारण है। किसी एक पर पर्योनियोक्तव्य का मतलब क्या होता है? आक्षेप लगाया जाना। किसी एक पर क्या नहीं करना चाहिए? आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। अब और भी प्रमाण हैं, कौन कौन से हैं? संभव प्रमाण है और क्या है? ऐतिह्य। संभव भी दो प्रकार का है, क्या है? संभावना और निश्चित रूप। और फिर क्या था? ऐतिह्य भी दो प्रकार का है और चेष्टा भी एक प्रमाण है। तो ये सब प्रमाण का अंतर्भाव किसमें हो जाता है? जो चार प्रमाण है उनमें ही हो जाता है। जैसे चेष्टा का किसमें हो जाता है? अनुमान में अंतर्भाव हो जाता है। और ऐतिह्य दो प्रकार का है, एक अनाप्तोक्त है, आप्तोक्त है। तो जो अनाप्तोक्त है वो तो प्रमाण ही नहीं है। बताओ, कोई अनाप्त अगर कोई बात कहेगा तो प्रमाण होगा क्या? नहीं। और अगर कोई आप्त कहेगा तो शब्द प्रमाण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप्त वाक्यम जी हो जाएगा। शब्द शब्द। और कोई अगर कोई चीज की चेष्टा करेगा तो शब्दे अंतर्भवति। कोई चेष्टा करेगा तो चेष्टा से क्या कर लेंगे हम? अनुमान लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे? जी। जरूरत ही नहीं है उसको वहां पर चेष्टा को प्रमाण मानने की। ऐसे संभव है तो संभावना में भी एक संभावना प्रमाण बताए और दूसरा निश्चित प्रमाण बताए। तो क्या संभावना प्रमाण जो है वो तो प्रमाण ही नहीं है। अगर कोई चीज संभावना है तो क्या होगा? वो तो भ्रम ही होगा भाई, अब प्रमाण ही नहीं है। और जो निश्चित वाला है, जैसे द्रोण खार्याम संभवति, द्रोण खारी में संभव है, खारी द्रोणेन व्याप्ता। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम? इसका अनुमान में अंतर्भाव कर लेंगे। समझ गए कि नहीं भाई? अन्य प्रमाण कौन कौन से? अनुपलब्धि के आगे प्रमाण बचा है कौन सा? संभव, ऐतिह्य, चेष्टा और ऐतिह्य और चेष्टा। इसमें आपका संभव दो प्रकार का, ऐतिह्य दो प्रकार का और चेष्टा तो एक ही प्रकार की है। तो संभव जो पहले प्रकार का है उसका मतलब है संभावना। और संभावना का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। संभावना क्या है? प्रमाण ही नहीं है, तो वो तो प्रमाण ही खत्म। और संभव में दूसरा प्रकार बताया था निश्चित वाला। जैसे 100 में 10 रुपया होंगे कि नहीं होंगे? जी। अगर 100 रुपए हैं तो उसमें 10 होंगे कि नहीं होंगे? जी होंगे। ये तो निश्चित है कि नहीं निश्चित है? निश्चित है। कहते हैं यहाँ अनुमान कर लेंगे। क्या कर लेंगे? यहाँ अनुमान हो जाएगा। और ऐतिह्य दो प्रकार का है, कौन कौन सा? एक ऐतिह्य का मतलब होता है कि पुरानी कोई बात हो, तो वो अगर कोई आप्त आदमी कहा है, वो एक अनाप्त कहा है, तो अनाप्त वाला प्रमाण होगा क्या? नहीं होगा। तो वैसे जैसे संभव में पहला वाला खंडन कर दिया, ऐसे यहाँ पर भी अनाप्त वाला तो प्रमाण ही नहीं होगा। और दूसरा आप्त है। आप्त ने कहा है कि भैया इस वृक्ष पर यक्ष रहता है। इस वृक्ष पर यक्ष रहता है। ये किसी अगर आप्त ने कहा है तो प्रमाण है, किसी अनाप्त ने कहा तो प्रमाण ही नहीं। तो आप्त ने कहा है अगर, तब तो आप्त वाक्यम शब्द में आ जाएगा। चेष्टा भी, अगर कोई हाथ हिला डुला रहा है विचित्र विचित्र प्रकार से तो अनुमान लगा लेंगे कि नहीं लगा लेते हैं? जी। तो चेष्टा उष्टा प्रमाण थोड़े ही कोई। तो न संभव प्रमाण है, न ऐतिह्य प्रमाण है, न चेष्टा प्रमाण है। चार ही प्रमाण है। चत्वार्येव प्रमाणानि। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। यही बात यहाँ पर इन्होंने सिद्ध कर दी। अब इन्होंने प्रामाण्यवाद शुरू कर दिया। तो प्रामाण्यवाद में आपको सिर्फ इतना जानना है क्या कि नैयायिक लोग प्रामाण्य कैसे मानते हैं? परतः प्रमाणम प्रामाण्य मानते हैं। और मीमांसक कैसे मानते हैं? स्वतः प्रामाण्य मानते हैं। इतनी बात आप याद रखिए, ठीक है जी। इसका मतलब भी थोड़ा आपको बता देते हैं। परता का मतलब होता है दूसरी चीज से, और स्वतः का मतलब होता है उसी चीज से। नहीं समझे?
अब प्रामाण्य का मतलब होता है निश्चित रूप करना। देखो, जो हमको ज्ञान हुआ है, हमारा ज्ञान प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है, ये बात हम कैसे निश्चित करेंगे? तो नैयायिक कहता है कि हम परता माने कैसे, माने किसी अन्य प्रकार से करेंगे, और मीमांसक कहता है कि हम ऐसे कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? देखो भैया, जैसे सामने हमको मोबाइल दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी दिख रहा है। तो बताओ, मोबाइल का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हमको? इदम जी मोबाइल। हो रहा है। अब बताओ, ये जो ज्ञान है ये प्रामाणिक है कि नहीं? प्रामाण्य मतलब क्या है? प्रामाणिक है कि नहीं ये ज्ञान? जी है। कैसे पता? प्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष से तो ज्ञान हुआ है कि ज्ञान प्रामाणिक है, ये कैसे पता चला? परत अरे बताओ, सामने मोबाइल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है जी। तो मोबाइल का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? जी हो रहा है। ये तो किस प्रमाण से हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाण से देख लिया, चलो। जी लेकिन ये ज्ञान जो हो रहा है, ये ज्ञान हमारा प्रामाणिक ज्ञान हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो मीमांसक कहता है कि ये उसी चीज से पता चलेगा जिससे हमको ज्ञान हुआ है। तो प्रत्यक्ष जी से चूंकि आंखों से ज्ञान हुआ, तो आंखें ही ये भी बता देंगी कि ये हमारा ज्ञान क्या है? सत्य है, प्रामाणिक है। यथार्थ है, प्रामाणिक है। समझ गए कि नहीं? जी अंतर समझिएगा। सामने किताब रखी है, तो किताब का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? जी हो रहा है। और किताब के ज्ञान के, देखो, किताब का ज्ञान अलग है, किताब के ज्ञान के अंदर एक प्रामाणिकता है। जी ये किताब ही है, वो अलग बात है। लेकिन हमको जो किताब का ज्ञान हो रहा है, वो हमारा जो ज्ञान है वो प्रामाणिक है क्या? हमारा ज्ञान के अंदर हमारे प्रामाणिकता है। हमारा जी ज्ञान जो है वो ठीक ठाक है, हमको भ्रम नहीं है, हमको तो ठीक ठाक ज्ञान हुआ है। जी ये हमको कैसे पता चलेगा? तो उन्हीं आंखों से पता चलेगा जिनके द्वारा हमको उसको देखिए। समझे कि नहीं? जिससे हमको किताब का ज्ञान हुआ है, वही जी आंखें हमको ये भी बताएंगी कि ये ज्ञान हमारा प्रामाणिक हुआ है। प्रामाणिक है। समझे कि नहीं? जी लेकिन नैयायी कहता है नहीं भैया, बे आंखें तो नहीं बताएंगी, दूसरा कोई आकर के बताएगा। नहीं समझे? जी वे आंखें नहीं बताएंगी। ज्ञान की ग्राहक जो सामग्री, उसी सामग्री से उसका ग्रहण हो जाएगा। लेकिन नैयायी कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, किसी दूसरे से तरीके से ग्रहण होगा। क्यों? वो ऐसा क्यों कहता है भाई? तो देखो, ऐसा है, अगर हमने एक मरीचिका सुना है ना? मरीचिका क्या होता है? जी मृग मेरे मरीचिका। जी मृग मरीचिका क्या होता है? आशा। आशा नहीं, ऐसा है ना, मृग को दूर से क्या दिखाई देता है? वहां पर पानी। पानी दिखाई देता है। जी तो जब किनारे पर पहुंचता है तो पता चलता है कि यहाँ तो पानी नहीं है। बालू है, रेत है। और और देखो, उस पर जो है कोई मोटरसाइकिल पर जाता है और धूप होती है तो दिखता है ना रास्ते में जैसे पानी भरा हो। जी जी देखे, मोटरसाइकिल चलाने वालों को याद होगा, अभी याद है कि नहीं? जी जी और जो किनारे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि क्या है, जो है धोखा। सो है, रास्ता है, जल नहीं है वहां पर। अब ये तो भाई चलाने वाला जाने, हम तो कभी चलाए नहीं, हमको चलाना आता नहीं। स्पीड में पता चलता है कि बिना स्पीड पता चलता है, ये तो चलाने वाला बताएगा। बताओ भाई, कोई बताओ। जी सही कह रहे हैं। तो अगर उन आंखों के द्वारा ये भी आपको ज्ञान हो जाए कि हमारा ज्ञान क्या है? प्रामाणिक है, ऐसा होता है क्या? नहीं। जी नहीं होता। आपका वो ज्ञान, आपको जल का ज्ञान हो रहा है आंखों के द्वारा, प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? जी होता है। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो भ्रम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पता जी चल जाता है, अरे ये तो बाद में पहुंचे, वहां तो देखे तो हमारा ज्ञान तो क्या था? प्रामाणिक था।
जी समझे कि नहीं? जी तो इस अब बताओ, मीमांसक कहता है कि ऐसा है कि कभी भ्रम होता ही नहीं। वो कहता है कि जिन आंखों ने उस पानी को देखा, वही आंखें ये भी बता रही हैं कि वो जो पानी का ज्ञान हुआ है वो क्या है, प्रामाणिक है। समझे कि नहीं? जी लेकिन बताओ ऐसा होता है क्या? नहीं वही आंखें बता देती हैं क्या कि वो चीज जो हो रही है वो प्रामाणिक भी हो रही है, नहीं जो आंखों आंखों से ज्ञान हो रहा है? तो ये समझने की बात है यहाँ पर कि नैयायिक इसलिए कहता है कि ऐसे अगर कहोगे तब तो कभी संशय होगा ही नहीं, क्योंकि जो ज्ञान होगा आपको, और साथ ही साथ में ये भी पता चल, जैसे तरीके से ज्ञान होगा, जिस विधि से, जिस आंखों से, जिससे, उसी से ये भी पता चल जाएगा कि हमारा ज्ञान क्या है, एकदम प्रामाणिक है। तो बताओ संशय होगा कभी? नहीं होगा। सामने अगर आप स्थूण जानते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ठूंठ, स्थाणु जी। स्थाणु क्या बोलते हैं भाई उसको, पता नहीं। हाँ ठोड स्थूण बोलते माने तो हैं। बेदी होता है, गलती हो गई, हम्म, स्थूण नहीं, स्थाणु। स्थाणु जी क्या होता है? ठोड है। हाँ, ठूंठ ठूंठ कोई, अथवा जो पुतला उतला लगा देते हैं सब जी इंसान की तरह, तो ये सब क्या है, स्थाणु है। तो वो बताओ पहले, वहां संशय होगा कभी कि ये स्थाणु बड़ा पुरुष होगा, ये स्थाणु है कि पुरुष है? कभी संशय ही नहीं होगा। नहीं क्यों? क्योंकि मीमांसक क्या मानता है, स्वतः स्वतः प्रमाण प्रमाण, मानता है। तो जब स्वतः प्रमाण मानेगा तो क्या होगा? संशय होगा नहीं। उसको तो, वो तो अपने आप ही ज्ञान प्रामाणिक है हमारा। स्वतः माने जिन आंखों से ठूंठ देखा, उन्हीं आंखों से ये भी जान लिया कि हमको जो ठूंठ का ज्ञान हो रहा है वो भी एकदम क्या है, प्रामाणिक प्रामाणिक हो रहा है। इसलिए नैयायिक कहता ना भाई, ये तो बात ठीक नहीं, भ्रम होता है। भ्रम तो होता है, यहाँ भी होता है। और मृग मरीचिका वाला तो समझ ही गए ना, मृग दूर से देखता है तो उसको क्या दिखता है, जल दिखता है। तो ये सब चीजें क्या है, इससे पता चलता है कि ज्ञान क्या है, परतः प्रामाण्य है, स्वतः प्रामाण्य नहीं है। पर यहाँ पे प्रामाणिक नहीं हो जाता है ज्ञान, किसी जी अन्य प्रकार से प्रामाणिक होता है। ये बात पता चलती है कि ये प्रामाणिक है कि नहीं। अपने आप ज्ञान जो है वो प्रामाणिक है, बात पता नहीं चलती। ये बातें हैं यहाँ पर कुछ, ठीक है। जी तो हमको प्रामाण्य ज्ञान जो है जानने की जरूरत विशेष अभी नहीं है। नहीं है। तो इसलिए समझना क्या है, चत्वारेव प्रमाणानि, ठीक है। जी और परतः एव प्रामाण्यम, दो चीजें याद रखनी है। युक्ति लेशोक्ति पूर्वकम, ये सब बातें बता दी हैं। युक्ति लेशोक्ति मतलब कुछ उक्ति के द्वारा, कुछ युक्ति के द्वारा। और केशवो बाल बोधाय यथा शास्त्रम अवर्णय, शास्त्र जैसे है वैसी प्रकार से केशव मिश्र ने बालकों के वर्णन बोध के किया। लिए बता दिया। अब बताओ, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन सूत्र याद है कि नहीं याद है? जी सूत्र किसको किसको याद है? हाँ तो प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन सिद्धांत दृष्ट, क्या है, दृष्टांत, दृष्टांत सिद्धांत अवयव, तर्क निर्णय वाद वितंडा हेत्वाभास छल हेत्वाभास दंती फल निग्रह जाति निग्रह। और स्थानानाम किसी को नहीं याद है ये सूत्र, न्याय शास्त्र का पहला सूत्र? इसमें कितने पदार्थ बताए गए हैं? 16 16 है कि 18 है? 16 कौन कौन 16 का समर्थन करता है? हाथ खड़ा करो। न्याय शास्त्र में 16 पदार्थ हैं, बात कौन मानता है? 2 ही लोग मानते हैं, 4 लोग 18 मानते हैं। ऐसा है भाई, उस सूत्र में 16 ही पढ़े गए हैं तो 16 ही पदार्थ, 18 नहीं, ठीक है।
जी। तो पहले उसमें क्या पढ़ा गया था? सबसे पहले प्रमाण। प्रमाण। प्रमाण के कितने भेद हैं न्याय शास्त्र में? 4। चत्वार्येव प्रमाणानि। कौन कौन से? जी। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। शब्द। तो यही चला दिए पूरा, प्रत्यक्ष खंड, अनुमान खंड, उपमान खंड, शब्द खंड, और फिर जो है अर्थापत्ति का खंडन, खंड नहीं खंडन, अनुपलब्धि का खंडन, फिर संभव, ऐति और चेष्टा का भी खंडन। का मतलब है उनको उठा के इन्हीं के अंदर डाल देना, चारे के अंदर अंतर्भूत कर देना। तो ये सब काम करके फिर स्वतः प्रामाण्य, परतः प्रामाण्य इत्यादि पर चर्चा करके फिर निकलता है कि अब प्रमाण तो जान लिए, लेकिन ये तो प्रमाणों के द्वारा जानेंगे किसको आखिरकार? तो कहते हैं प्रमेयों को जानेंगे, क्योंकि प्रमेय कौन है? जो भी है वो सब क्या है? प्रमेय है। सर्वस्यापि अभिधेयत्वात् प्रमेयत्वात्। सब कुछ अभिधेय है, सब कुछ प्रमेय है, समझे कि नहीं? जी। सब कुछ प्रमेय है। तो ठीक है भैया, प्रमाणानि उक्तानि, प्रमाण कह दिए हैं, अथ प्रमेयानि उच्यन्ते। अब प्रमेय आगे हम कहेंगे। कहे प्रमेयों गिना दिए क्या? गिना दिए। कौन कौन प्रमेय है? तो आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख, अपवर्ग, इतने सब प्रमेय है। कितने हो गए ये तो बताओ गिन करके? नहीं बताओगे? मत बताओ। ये लिखा है 12। जरूरत है गिनने की? नहीं। गलत लिखा है क्या नीचे? नहीं, 12 लिखा है ना? जी। देख लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। जी, ठीक है। तो किसको किसको याद है ये सूत्र? नहीं याद। चलो कोई बात नहीं, याद कर लेना इसको, एक बार पढ़ लेते हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रतिभाव और क्या है, फल, दुख, अपवर्ग, ये सब प्रमेय होते हैं। ठीक है जी। जी। अब आत्मा के बारे में हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। जैसे अपनी आत्मा जो होती है वो हम किसके द्वारा देखते हैं? मन के द्वारा। हाँ, किसके मन के द्वारा? अपने मन के द्वारा। और अपनी आत्मा में क्या क्या रहता है? इच्छा, बुद्धि, सुख, दुख, सुख, बुद्धि, दुख, कृति, इच्छा, द्वेष, द्वेष, कृति, और क्या रहता है? इच्छा, द्वेष और कृति, अच्छा, कृति भी रहती है। कृति और धर्म और अधर्म, अधर्म और संस्कार। भावना नाम का संस्कार। जी। अब संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभक्त, तो वो तो पांचों माने 9 द्रव्य में रहते हैं, उनकी तो कोई बात नहीं। तो अपनी आत्मा में ये सब बुद्धि रहता है और इच्छा रहती है और कृति रहती है, रहती है ना? जी। ये ना रहती अगर तो अपने मन के द्वारा हम अपनी आत्मा को नहीं जान पाते। अगर हमारी आत्मा में ज्ञान ही ना होता, बताओ, इच्छा ही ना होती, कृति मैंने प्रयत्न ही ना होता, तो हम अपनी आत्मा को जान पाते अपने मन के द्वारा? नहीं याद आता। नहीं याद आता। लेकिन अब बात चले अगर दूसरे की आत्मा की, तो बताओ उसको मन के द्वारा जान सकते हैं क्या? नहीं। दूसरे की आत्मा की बात करेंगे तो अपना मन दूसरे की आत्मा को जानेगा क्या? नहीं जानेगा। अपितु दूसरे की आत्मा को मन से प्रत्यक्ष नहीं होता, अपितु जी। चेष्टा आदि क्या के होता द्वारा है? अनुमान होता है। अनुमान होता है। क्या होता है? अनुमान होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे की आत्मा में भी क्या है? बुद्धि है।
सुख है, दुख जी है, इच्छा है, द्वेष है, कृति है, धर्म है, अधर्म है, सब है कि नहीं दूसरे की आत्मा में। जी है। तो इससे क्या अनुमान लगा लेते हैं कि दूसरे के अंदर भी आत्मा है। समझे कि नहीं। जब दूसरे को हम ज्ञानी देखते हैं, दूसरे को सुखी दुखी देखते हैं, तो क्या समझ में आता है कि दूसरे के अंदर भी आत्मा होगी। नहीं समझे। ये गुरु जी। समझ गए। अब बात यह है कि अनुमान लगता है ना, वहां पर तीन चीजें होती हैं। एक होता है पक्ष, एक होता है साध्य, और क्या होता है बताओ कोई। विपक्ष। विपक्ष। अच्छा, विपक्ष तो सबको समझ में आ रहा है। लैंग्वेज। पक्ष, साध्य लिंग। और लिंग अर्थात हेतु होता है। हेतु। इतना नहीं पता है। जी। पता है गुरु जी। अरे अनुमान का लक्षण क्या दिया है, तल लिंग लिंगी पूर्वकम। वहां पर लिंग होता है और साध्य माने लिंगी होता है। समझे कि नहीं। जी जी। तो ये याद रखिएगा। तो दूसरे की आत्मा के लिए, दूसरे की आत्मा का अनुमान करने के लिए लिंग कौन बनेगा। इच्छा द्वेष आदि। उसके अंदर की बुद्धि, सुख दुख इच्छा द्वेष आदि क्या बनेंगे, लिंग बनेंगे। समझे कि नहीं। जी। अच्छा, अब ये बताओ घटक तो क्या है। जाति। घटक तो जाति किसके अंदर रहती। घट में। घटक तो घट में रहता है कि नहीं। जी। जी घटक तो क्या है ये, जाति है। जाति। घटक तो जाति है। जी। और जाति का ही एक पर्यायवाची क्या है, सत्ता सामान्य। सत्ता नहीं है, सामान्य है। क्या जाति का पर्यायवाची क्या है, सामान्य। 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 जाति का पर्यायवाची क्या है, सामान्य। 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 तो बताओ पटक तो क्या है ये। सामान्य। जाति। ये सामान्य। जाति माने सामान्य है, सामान्य कहो चाहे जाति कहो, एक ही बात हुई ना। जी जी। जी। तो बताओ पटक तो सामान्य कहाँ रहता है, घट में। घट। घट में रहता है क्या। पटक तो सामान्य घट में रहेगा। घट में। भाई निश्चित करके बताओ पटक तो सामान्य कहाँ रहता है। घट घट में। में। घटक तो जाते तो घट में ही रहे। पटक तो कह रहा है, पटक तो मतलब पटक तो, पट में। पटक तो सामान्य कहाँ रहता है, सामान्य मतलब जाति। तो पटक तो जाति किधर रहती है, पट में। पट में। और आत्मक तो सामान्यवान कौन होगा, पुरुष शरीर। आत्मा। आत्मा होगा यार। आत्मक तो जाति किधर रहेगी, आत्मा में। आत्मा में। और सामान्य का मतलब क्या होता है, जाति। जाति। नहीं पता है। पता है गुरु जी। जाति। आत्मक तो सामान्यवान आत्मा। आत्मा। मतलब आत्मक तो जाति वाला कौन है, आत्मक तो सामान्य आत्मा माने है। जाति वाला कौन है, आत्मा है। आत्मा। आत्मा है। अच्छा बताओ वो देह है क्या, नहीं। नहीं। इंद्रिय है क्या, नहीं। नहीं। मन है क्या, नहीं। इनसे क्या ये व्यतिरिक्त क्या है, व्यतिरिक्त है। अलग है। समझ गए कि नहीं। जी जी। और प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा है कि नहीं। है। जी भिन्न है। और बताओ आत्मा नित्य है कि नहीं। जी नित्य है।
नित्य और आत्मा क्या है, विभू है कि नहीं? विभू है। जी आत्मा क्या है? विभू है, नित्य है, भिन्न है, विभू का मतलब क्या होता है? व्यापक। व्यापक, जो सभी में व्याप्त रहती है। महत, परम महत परिमाण वाला। विभू माने क्या होता है? परम महत्व परिमाण वाला। परिमाण वाला। हाँ। और आत्मा का क्या होता है? मानस प्रत्यक्ष होता है। मानस प्रत्यक्ष होता है। अपने मन से आत्मा को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं अपनी आत्मा को। हाँ, लेकिन दूसरे की आत्मा का होगा मानस प्रत्यक्ष क्या? नहीं, अनुमान होगा बस। हाँ, उसका क्या होगा? अनुमान। कब? विप्रतिपत्तो। विप्रतिपत्ति का मतलब क्या होता है? संशय। विप्रतिपत्ति माने संशय। संशय होने पर क्या होता है आत्मा का? अनुमान होगा, बुद्धियादि अनुमान। विप्रतिपत्ति माने संशय होने पर, विप्रतिपत्तो यानी संशय होने पर आत्मा का अनुमान होता है। किसके द्वारा? बुद्धियादि लिंग द्वारा। बुद्धियादि जो गुण है, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष इत्यादि, यही क्या बनते हैं? अनुमान में लिंग बनते हैं, हेतु बनते हैं। कैसे? बुद्धियादयस्तावद गुणा। बुद्धियादि क्या है? गुण। बुद्धियादि गुण है भाई। और गुण बताओ, गुणी के आश्रित रहता है कि नहीं? रहता है। तो बुद्धियादि किसके अंदर रहेंगे? आत्मा। आत्मा के अंदर रहेंगे। गुणश्च गुण्याश्रित है। गुण कहाँ रहता है? गुणी के आश्रित रहता है। तो जो बुद्धियादि गुण है वो भी कहाँ रहेंगे? किसी न किसी गुणी के, किसी न किसी द्रव्य के आश्रित रहेंगे। अच्छा बताओ, बुद्धियादि गुण सब क्या है? अनित्य है कि नहीं है? जी अनित्य। और एक इंद्रिय मात्र ग्राही है। क्या है? एक इंद्रिय। वो तो इंद्रिय से ही ग्रहण होता है। बताओ, बुद्धि के किसी दो इंद्रिय से ग्रहण होता है क्या? नहीं। अच्छा ये बताओ, रूप का ग्रहण किसी दो इंद्रिय से होता है क्या? नहीं। एक इंद्रिय मात्र ग्राह्य है कि नहीं है? जी। और गुणश्च गुण्याश्रिता माने गुण कहाँ रहता है? गुणी के ही आश्रित गुणी में रहता है कि नहीं? जी। अब कहते हैं कि जो बुद्धि इत्यादि गुण है वो भूतों नाम गुणा है, भूतों के न गुणा है। भूतों के गुण नहीं। भूत माने पंचमहाभूत, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के गुण है क्या बुद्धियादि? बताओ, बुद्धियादि का पृथ्वी तेज आकाश के गुण है क्या? नहीं। तो बुद्धियादय न गुण है, बुद्धियादि नहीं गुण है। किसके? भूता नाम माने भूतों के। पांच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु के गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धियादि का कौन सा प्रत्यक्ष होता है? मानस प्रत्यक्ष। बुद्धि का कब बताओ? चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा क्या? नहीं होगा। नहीं। हाँ। अब भूतों के अंदर जितने भी गुण रहते हैं वो सब मन के द्वारा गृहीत नहीं होते। जैसे पृथ्वी में कोई गुण है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में ऐसा कोई भी गुण जो भी बता दो, वो सबके सब किससे? मन से गृहीत नहीं होते हैं। सब किससे गृहीत होते हैं? सबका किससे ज्ञान होता है? बाह्य इंद्रिय से, चक्षुरादि इंद्रियों से। समझे कि नहीं? जी। क्योंकि ये ही भूता नाम गुणा, जो भूतों के मतलब पांच महाभूतों के गुण होते हैं, ते न मनसा गृह्यन्ते, वो सब उनका मन से ग्रहण नहीं होता। जैसे रूपादय, जैसे रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, इन सबका मन से ग्रहण होता है क्या? नहीं होता। और नापि दिक्काल मनसाम गुणा है। ये जो बुद्धि इत्यादि गुण है, बताओ वो दिक्काल मन के गुण है क्या? नहीं। नापि नापि माने नहीं है। दिक्काल मनसाम गुणा, दिक्क और काल और मन के भी गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि इत्यादि गुण क्या है? विशेष विशेष गुण है।
और दिक् और काल और मन में कोई भी विशेष गुण नहीं रहता। नहीं। विशेष गुण सिर्फ किसमें रहता है? बुद्धि में, आत्मा, ना, पांच महाभूत में और आत्मा में। आत्मा में। पांच महाभूत में और आत्मा में ही क्या रहता है? विशेष गुण रहता दिक् काल मन में कोई भी विशेष गुण नहीं है, नहीं होता। पंक्ति आई है वहां, आत्मानो भूत वर्गाश्च जी विशेष गुण निश्चित है, विशेष गुण योगिनः। योगिन जी। कारिकावली में आया है कि आत्मा और जो जी। भूत वर्ग है, पांच महाभूत, वही विशेष गुण वाले होते हैं। तो जी। नापि दिक्काल मनसाम गुणा, दिक्काल और मन के भी गुण नहीं है तो विशेष गुणत्वादि। और ये ही दिक्कालादि गुणा, जो दिक्काल मन के गुण है कौन से? संख्यादय संख्या न ते विशेष गुणा, वे विशेष गुण नहीं है। ते ही जी। सर्वद्रव्य साधारण गुणा, वे सर्वद्रव्य जी। साधारण गुण ही है। और बुद्धियादय बुद्धि इत्यादि क्या है? विशेष गुण है। क्यों? जी। क्योंकि विशेष गुण एक क्यों है? इंद्रिय क्योंकि गुणत्व सति एक इंद्रिय ग्राह्यत्वात् रूपवत्, रूपक क्योंकि एक गुण तो है ही और साथ में क्या है? जी। एक इंद्रिय से ग्राह्य ग्राह्य है। है। ध्यान दीजिएगा, बुद्धि इत्यादि का ग्रहण किससे होता है? इंद्रियों, एक इंद्रिय एक इंद्रिय से होता है। जी। अतः न दिगादि गुण है, इसलिए ये दिशा के भी गुण, दिशा के, काल के, नहीं है, मन के गुण नहीं गुण है। नहीं है। इसका मतलब है कि बुद्धियादि गुण जो हैं वो जी। तस्मात् एभ्यः जी। अष्टभ्यः व्यतिरिक्तः, एभ्यः अष्टभ्य माने इन पांच महाभूत और दिक् काल और मन, इन 8 जी। से व्यतिरिक्त कोई दूसरा जो है बताना पड़ेगा। क्या? जो बुद्धियादि नहीं। गुणा नाम आश्रयो वक्तव्य, तो बुद्धियादि गुणों का कोई अच्छा। आश्रय हो, और वही क्या है? स एव आत्मा, वही आत्मा है। जी। यही प्रयोग है यहाँ पर। बुद्धियादय पृथिव्याद्यष्ट व्यतिरिक्त द्रव्याश्रिता, पृथिव्याद्यष्ट द्रव्यानाश्रितत्वे सति गुणत्वात्। इसको आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। जहां तक बताए इतना आप ध्यान रखिए कि बुद्धियादि जो है पृथिव्यादि 8 द्रव्य से अतिरिक्त किसी द्रव्य के आश्रित होते हैं, क्योंकि पृथिव्यादि अष्ट द्रव्य के तो आश्रित है नहीं और गुण तो है। और जो पृथिव्यादि अष्ट द्रव्यातिरिक्त द्रव्य के आश्रित नहीं होता है, वह पृथिव्यादि अष्ट द्रव्य के अतिरिक्त माने अन्यत्र अनाश्रित होते हुए गुण भी हो, ऐसा नहीं होता है। जैसे रूप आदि, जो कि पृथिव्यादि अष्ट द्रव्य से अतिरिक्त कहीं अन्यत्र अनाश्रित भी हो और गुण भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर है कहीं आश्रित तब तो गुण जरूर होगा। तो ये केवल व्यतिरेकी अनुमान अथवा अन्वय व्यतिरेकी अनुमान भी कर सकते हैं कि बुद्धियादि जो हैं वो पृथिव्यादिष्ट द्रव्यातिरिक्त द्रव्य के आश्रित हैं। क्यों? क्योंकि पृथिव्यादिष्ट द्रव्य के अनाश्रित होते हुए गुण भी हैं। यो यद अनाश्रितो गुणः स तद अतिरिक्त आश्रितो भवति, जो जिसमें नहीं रहता है वो उससे अतिरिक्त में रहता है। तो पृथिव्यादि अनाश्रित जो शब्द है वो कहाँ रहता है? पृथिव्यादि से अतिरिक्त आकाश में रहता है। जी। ऐसे ही बुद्धियादि भी क्या है? पृथिव्यादि अष्ट द्रव्य से अतिरिक्त किसी में रहते होंगे, और वही जो पृथिव्यादि अष्ट द्रव्य से अतिरिक्त है, नवमम द्रव्यम, नवमा द्रव्य, उसी को हम क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। अब कोई पूछे आत्मा क्या है? विभू है कि नहीं? जी। तो कहते हैं है। क्यों? क्योंकि सर्वत्र कार्योपलब्धात्, क्योंकि सब जगह कार्य उपलब्ध होता है, इसीलिए हम क्या मानते हैं कि आत्मा विभू है। विभू का मतलब क्या होता है? परम महत परिमाणवान। आत्मा क्या है? परम महत परिमाण वाला है। आत्मा जो है परम महत परिमाण वाला है। और विभुत्व आत्मा ने, आत्मा विभू है, इसीलिए ये नित्य है। जो जो विभू होता है वह नित्य होता है, व्योमवत्, व्योम की तरह, आकाश की तरह। और जी। बताओ, एक आदमी हंसता है तो दूसरा भी हंसता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि सुखादि नाम वैचित्र्यात्, सुख है, जन्म है, मरण है, सबकी विचित्रता माने अलग अलग है कि नहीं? जी। इसलिए आत्मा क्या है? प्रत्येक शरीर में भिन्न है, भिन्न भिन्न है।
अब प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, तो शरीर क्या है, अब शरीर जी चर्चा हम लोग जो है कल करेंगे। कल ठीक है जी।